आसन पांव पे। अरे ये बचपना यहाँ पे नहीं चलेगा। आपके ये किताब सब, आप बैठ जाओ, भले सदन से जाना है जाओ या बैठना है बैठो। आपके सभी के पास, एक सेकंड, इसके पास सभी के पास एक किताब है। किताब का नियम 294 और 295 मैं पढ़ के सुना रहा हूं। उस पढ़ने के बाद कोई बात हो तो मेरे से आकर के बात कर सकते हो सीटों पे जाकर के। 294 में कह रहा है, औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसे प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। 295 कह रहा है, पूरा इसको पढ़ने वाले, औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा, परंतु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरे के प्रारंभ होने के बीच की अंतर अवधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेगा यदि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो। 295 कह रहा है, ऐसे विषय उठाना, बीच में ना आए, ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह प्रमुख सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलाएगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो, तथा साथ में कारण भी बताएगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है, और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि को दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे। आपने अभी तक प्रमुख सचिव को कोई भी लिखित में कोई सूचना नहीं दी है। आप सूचना दे दो, आप पहले मैं पूरी बात सुन लो, जो सूचना दे दो, नियम देख करके कल उस पर व्यवस्था दूंगा। अब आपसे पुनः एक बार अपील कर रहा हूं, अपनी सीटों में जाइए। किताब सबके हाथ वही है, दोनों मैंने पढ़ लिया। आपने कोई नवाचार किए ही नहीं होंगे इसलिए नहीं वापस लेना चाह रहे हो। ये नवाचार इन्होंने